Hey guys, this is Sachin once again having a new lecture on average. This is our third lecture on average. So please see watch our previous videos or two videos which are uploaded on average first and second. So अब इसमें जो है हम पहले तो बेसिक हम रिकैप लेंगे जो पिछली वीडियोस में हमने अपलोड किया है। जैसे एवरेज जो है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इसी पर बेस आगे के जो कंसेप्ट है वो बनते हैं। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज 70, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज 70, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो 5 स्टूडेंट्स हैं उन सबके मार्क्स अराउंड 70 के आसपास होंगे। ठीक है। तो एवरेज यानी कि सबके सबको बराबर कर देना। एवरेज का मतलब है सबको बराबर कर देना। ये एवरेज का एक मतलब होता है। और दूसरा ये है कि अगर इसको मीन भी कहा जाता है, मीन भी कहा जाता है किसी नंबर के। अगर हमें मीन निकालना है तो उसको मीन भी कहा जाता है। ठीक है। तो अ, अगर मैं दूसरी वीडियोस की बात करूं, दूसरी वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने बताया था कि एवरेज ऑफ नंबर ऑफ रेगुलर इंटरवल के बारे में बताया था। रेगुलर इंटरवल मतलब यानी कि उनका डिफरेंस जो है वो लगभग सेम रहता है। जैसे वन 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस 1 1 का होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसमें 1 1 का डिफरेंस होता है तो ये एक रेगुलर इंटरवल में हो गई। ओड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 होता है, तो ये भी सेम होता है। इवन नंबर्स की हम बात करें तो इवन नंबर्स में भी जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 के बीच का डिफरेंस जो होता है 2 2 होता है। और ओड में भी 2 2 होता है। तो इनका हम एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज का मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज होता है अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यानी कि हमें सबसे पहले सम निकालना पड़ेगा। जो भी क्वांटिटी हम नेचुरल नंबर की लेंगे, जितनी क्वांटिटी हम लेंगे उसका हमें सम निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें उनका एवरेज मिल जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले हम अगर हम नेचुरल नंबर को देखें तो मैं अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात करता हूँ तो मैं अपने 1 से शुरू करूंगा। 1 से शुरू करूंगा और टिल एन क्वांटिटीज तक जाऊंगा। यानी कि कितनी क्वांटिटीज है या हमें अभी पता नहीं है तो हम एन क्वांटिटीज उनको मानेंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी होगी, एन। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर मैं लेता हूँ एन, तो उसका जो सम होगा वो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये कौन सा फार्मूला, ये 10th क्लास में हमने पढ़ा था, एपीजीपी का फार्मूला है। जो 10th क्लास में एक चैप्टर था, 5th चैप्टर था, उसमें हमने बताया था कि सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें जो ए जो होता है ये होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारी जो पहली टर्म होती है, ठीक है, उसको हम ए लेते हैं एज अ ए। और डी जो होता है वो टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस, यानी सक्सेसिव टर्म्स जो होती है उनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है। डी हमारा डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स अगर हम लेके चल रहे हैं तो हमारा जो ए होगा वो होगा 1, और जो डी डिफरेंस होगा वो भी 1 होगा। अगर मैं इन दोनों को इस वाले इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास जो फार्मूला बनता है वो बनता है एन n+1/2। ये हमारा सम का फार्मूला बनता है, ये हमारा सम का फार्मूला बनता है। और इसी सम को जब हम नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म से हम जब इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो एवरेज का फार्मूला आता है वो आता है n+1/2। ये क्या है, ये है एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो होगा ये n+1/2। अब हम ओड नंबर्स की बात करते हैं। देखो ओड नंबर्स में मैं अगर मान लो फर्स्ट 3 टर्म्स ले लेता हूँ, उनमें 1+3+5, इनका अगर मैं सम करता हूँ तो ये 9 आता है। ठीक है। तो ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं n का स्क्वायर कर दूं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स का मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास सम आ जाएगा। एन ओड नंबर्स का जो है सम आ जाएगा। फर्स्ट एन ओड नंबर्स का जो सम है वो आ जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें दे रखी है, यानी कि वो कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सम निकालना है, क्योंकि पहले तो हमें सम ही निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना है। तो
तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने 5 टर्म्स दे रखी हैं तो n इक्वल टू 5 दे रखा है तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। तो सम क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम n का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। अब इसी सम को अगर हम n से डिवाइड कर देते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स से हम जब इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाता है n, यानी कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर क्या हो जाएगा n, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर क्या हो जाएगा n। ठीक है, इसमें भी एक जरा सी आपको बात ध्यान में रखनी है कि तुरंत आपका आंसर आ सकता है अगर आपसे वो कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 ओड नंबर्स, तो उसका जो एवरेज होगा वो 11 ही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो एवरेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स ही मिलेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स में क्या होता है, टू टू का डिफरेंस होता है और फर्स्ट टर्म जो होती है वो हमारी 2 होती है, तो हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 ले लिया, सॉरी a इज इक्वल टू हमने 2 लिया। ठीक है, और डिफरेंस भी कितना होता है, दो दो का डिफरेंस होता है, तो दो दो का डिफरेंस होता है तो हमने d इज इक्वल टू 2 ले लिया। जब हमने इन सबको इस वाले फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास आ गया 2 इंटू में n/2 ब्रैकेट n+1। अब ये कैसे आया, अब ये आया, अब ये जो आया वो ऐसे आया कि जैसे n/2, 2 इंटू में फर्स्ट टर्म हमारी 2 है प्लस n-1 इंटू में 2 यानी कि डिफरेंस, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हम ये 2 जो है कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो 2 इंटू में n/2 2 प्लस n-1 ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और फिर इस 2 में से -1 होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो यानी कि हमारा जो सम का फार्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा n इंटू में n+1, ये हमारा सम का फार्मूला आ गया। अब इसी को जब हम n से डिवाइड कर देंगे यानी कि नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा, एवरेज ऑफ n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा n+1। अगर आपसे कहा जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, अगर आपसे कहा जाता है उसका एवरेज निकालने के लिए कहा जाता है, तो बस जस्ट आप उसमें एक और ऐड कर दीजिए, यानी कि 7 हमारा जो होगा वो उसका एवरेज हो जाएगा, वो उनका एवरेज हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे इस बोर्ड पर। ठीक है, इस बोर्ड पर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, जो भी हमने अभी तक सीखा है उसी पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट हैव पेशेंस। अब बस आपको इसे ये ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पे ट्रिक बताएंगे, पहले तो हम बेसिक क्वेश्चंस लेके चलेंगे, जो हमारा जो फॉर्मूला था एवरेज का उसी पर बेस हम लेके चलेंगे कुछ क्वेश्चंस, और उसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि आप कितना उनको कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ कि कहा जाता है दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हमारे जो हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज ऑफ 100 क्वांटिटीज हमें दे रखा है 44। ठीक है, एंड एवरेज ऑफ 100 एंड फोर अदर क्वांटिटीज जो हमें दे रखा है वो है 50। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो हमें बताना है कि द एवरेज ऑफ 4 अदर क्वांटिटीज का जो एवरेज है वो हमें निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले हमें जो फर्स्ट 100 क्वांटिटीज दे रखी है उसका हमें सम निकालना होगा। सम कैसे निकालेंगे, जब हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज को यानी कि 100 को एवरेज से, यानी कि एवरेज को नंबर ऑफ क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है सम। क्या आ जाता है, सम ऑफ
100 क्वांटिटीज, ये हमारे पास सम आ जाता है। ठीक है, और ये सम कितना आएगा 4400। ठीक है, अब इसमें कह रखा है कि 104 अदर क्वांटिटीज का जो एवरेज है वो 50 है। तो इसका भी हम सम निकालेंगे। सम कैसे निकालेंगे? एवरेज इनटू में 100 क्वांटिटीज तो है ही और 4 और है, तो यानी कि कितनी क्वांटिटीज हो जाएंगी टोटल? 104। 104 क्वांटिटी हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5200 हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा? सम ऑफ 100 प्लस 4 अदर क्वांटिटीज। ठीक है, 4 अदर क्वांटिटीज। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? हमें इन दोनों को माइनस करना होगा। कैसे? अब देखो, सम ऑफ 100 क्वांटिटीज प्लस इसके अंदर क्या क्या है? सम ऑफ 100 क्वांटिटीज प्लस सम ऑफ 4 अदर क्वांटिटीज, तो वो क्या है? 5200। और हमें क्या गिवन है? सम ऑफ 100 क्वांटिटीज, तो वो कितना है? 4400। ठीक है, अब दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो सम ऑफ 4 अदर क्वांटिटीज निकालना है, तो हमें 5200 में से 4400 को माइनस करना होगा। तो ये लगभग कितना आ जाएगा? ये दोस्तों आ जाएगा 800। ये कितना आ जाएगा? 800। अब हमारे पास सम आ गया, यानी कि सम ऑफ 4 अदर क्वांटिटीज आ गया 800। अब इसको हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है? 4, यानी कि n इज इक्वल टू क्या है? 4 है। ठीक है, तो 800 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200। तो ये जो 200 है ये किसका एवरेज है? जो 4 अदर क्वांटिटीज है उनका एवरेज है। ठीक है, अब ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन और लेंगे। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो बेसिक टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप कर सकते हैं इनको। ठीक है, जरा जरा सी छोटे छोटे कंसेप्ट इसमें लगेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है वो एक बेसिक से सिखाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से, और इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये वाला चैप्टर। बस इसमें कंसेप्ट को बिल्डअप करना है, इमेजिन करना है कि किस तरह से कंसेप्ट लगाया गया और किसकी वैल्यू क्या ली गई, ये सब हमें देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं अगला। कहता है कि एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई एंड द एवरेज ऑफ वाई नंबर इज एक्स। मैं दोबारा से बोलता हूँ, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई एंड द एवरेज ऑफ वाई नंबर्स इज एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना है देन द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स टेकन टुगेदर इज, देन द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स टेकन टुगेदर विल बी। ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कैसे निकालेंगे? अब एवरेज के लिए तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सम
और नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यही हमें चाहिए। तो सम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x नंबर का y एवरेज है तो सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ x क्वांटिटीज, x नंबर्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, x इंटू में y, ये आ जाएगा। अब एवरेज ऑफ y नंबर जो है वो x है, तो सम ऑफ y क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, सम ऑफ y क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, x इंटू में y, वही एवरेज इंटू में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो इन दोनों का हम सम कर देंगे, क्योंकि हमें ऑल नंबर्स यानी कि सभी नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो हम इन दोनों का सम कर देंगे, यानी कि एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी हो जाएगी, पहले में एक्स थी, दूसरे में वाई है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स टेकन टुगेदर, ठीक है, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और 3-4 क्वेश्चन लेते हैं, आप लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ कि द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38 if two numbers, namely 45 and 55 are discarded, the average of remaining numbers is। हिंदी में बोलता हूँ, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याओं 45 तथा 55 को निष्कासित किया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मैं दोबारा बोलता हूँ, द एवरेज ऑफ 50 numbers is 38 if two numbers, namely 45 and 55 are discarded, the average of remaining numbers is। हिंदी में 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याओं 45 तथा 55 को निष्कासित किया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। आप सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप जरा ध्यान से बोर्ड की तरफ कंसंट्रेट करके पेन कॉपी में लिखते रहिए। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करके देखिएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमारे टीचर से, ठीक है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38, ठीक है, ये वो क्या गया है। अब इसमें 45 और 55 ये दो संख्याएं निकाल दी गई, निष्कासित कर दी गई हैं, तो अब जो नया एवरेज है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो कितनी संख्याएं निष्कासित कर दी गई, 1 और 2, दो संख्याएं निष्कासित करी गई। तो निष्कासित करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें इनका सम निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, 38 गुना में 50, यानी कि एवरेज गुना में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सम, ये हमारा सम आ गया। ये कितना आएगा, ये हो जाएगा ये आ जाएगा 1900, ये आ जाएगा 1900, ये 1900 आ जाएगा, 1900, ये हमारा सम आ गया, ठीक है। अब इसमें से दो संख्याएं निकाल दी गई, यानी कि 45 को माइनस कर देंगे और 55 को माइनस कर देंगे। 45-55 का जब हम एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी कि हमें 1900 में से 100 घटाना है, तो यानी कि ये आ जाएगा 1800 आ गया। अब दो संख्याएं हमने निष्कासित कर दी गई, तो 50 में से जब दो संख्याएं निष्कासित कर दी गई तो कितनी संख्याएं बची, 48, यानी कि 48 संख्याएं अब बची। अब इनका एवरेज निकालेंगे तो 1800 डिवाइडेड बाय 48, ये आप करके देखिएगा, खुद कैलकुलेट करिएगा,
ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देखिए क्वेश्चंस को और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे डाउट आ रहा है, और तो ताकि आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकें। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें हम पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं नए कंसेप्ट पे बेस्ड, तो जैसे मैंने कहा कि द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स इज 100, द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स अप टू 100 वो क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम करवाएंगे अगली वीडियोस में, और सभी कंसेप्ट पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हम कराएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या अप्रोच हमें बिल्डअप करनी है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चलाइए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।